Audible? Am I visible? Please let me know, guys. Okay, am I audible? Am I visible? My dear students, please let me know quickly. Okay, that's great. So, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kem Cho. Welcome to our own platform, that is Chemistry by Saloni Singh. Myself, Saloni Singh, your chemistry mentor. की हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? I hope you all are well and doing great. Hello Satish and Sarika, Dharmendra, Riddhi, Ayush, MS Motivational 2.0. की हाल चाल बच्चा लोग? All good, all fine. बहुत कम दिन. Congratulations for once again for joining the chemistry. Yeah, we are back. We are back. We will do it. We will rock it. ओह ओके ओके ओके, मेरे को लगता है बैक बेंचर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. थैंक यू रिद्धि, आई मिस्ड यू ऑल टू अ लॉट. मतलब कितने भी सेशंस ले लो आप, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले लो, बट एट द एंड जो सुकून सेशन लेने का यूट्यूब पे आता है वो कहीं पे भी नहीं आता, कहीं पे भी नहीं आता. और इसीलिए ये सेशंस हमेशा मेरे लिए खास रहते हैं. तो कितना भी पूरे दिन में कितने भी सेशन रहे हो, लेकिन यूट्यूब में कैमरा के सामने हमारे प्यारे बच्चों के सामने आते ही वो एनर्जी फिर से वापस रिवाइव हो जाती है. सो दैट्स रियली लवली फॉर मी टू सी यू ऑल हियर. आयुष, प्रशांत, MS Motivational, Rudra is there, सिद्धार्थ चौधरी is there. Good evening to all my dear students. की हाल चाल बच्चा लोग? Yes, you can see that 10 days challenge and we are on day 1. तो भाई हम बातें सारी थोड़ी देर बाद करेंगे जब हम एक फ्लो अटेन कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि वक्त बहुत कम है और मुझे आपका टाइम एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है इन बिटवीन यू हैव इंग्लिश, हिंदी एंड सो मैनी सब्जेक्टिव पेपर्स आर देयर फॉर सर्टेन स्टूडेंट्स. यस, तो हम शुरू करते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए. जहाँ पर ज़रूरत लगेगी मुझे ऐसा कहने की कि हाँ जी बेटा ये ऐसे इस तरीके से करना है, वो मैं आपको बताती जाऊंगी. चलिए बच्चा लोग, लेट्स स्टार्ट. आर यू ऑल रेडी? प्लीज राइट डाउन #OP in the chat section. Lots of love. Keep your energy high. Keep the notebooks with you. Make the quick notes. And at the end of the session, I will be sharing with you a PDF. तो आपको करना क्या है, पहले मैं ये बता दूं. पहले ये बता दो, 10 दिन का चैलेंज लेने के लिए रेडी हो? हार्डली. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओके बेटा, सब हिंदी तो हमारा मोड रहेगा ही, लेकिन जो कंटेंट लिखा होगा वो इंग्लिश में होगा. बोलने के लिए तो मैम हिंदी का ही प्रयोग करेंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए. ओके बेटा, सो आर वी ऑल रेडी टू टेक द चैलेंज? रेडी, ऑल सेट, लेट्स स्टार्ट देन माय डियर स्टूडेंट्स. हियर वी गो. ठीक है, तो भाई कुछ भी करने से पहले एक काम कर लो, डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम की लिंक दी है, वो जाके ज्वाइन कर लो. हाल फिलहाल में ही मैंने आपको पूरा एग्जाम आइडिया का क्वेश्चन बैंक पोस्ट किया है, जिसमें सारे चैप्टर्स विथ MCQ, असर्शन, रीजंस एंड लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विद देयर सोल्यूशन, विद देयर नोट्स, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, और रोज क्वेश्चंस MCQ के आपके प्रैक्टिस हो रहे हैं सिंस सो लॉन्ग. तो भाई ज्वाइन कर लो, और इस सेशन का भी PDF वहीं पर जाएगा, वहीं पर मिलने वाला है आपको. ओके चलिए, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, सोल्यूशन. करेक्ट बच्चा लोग? चलिए आ जाइए. ओके. यार एक कुछ तो गड़बड़ हो गई है. जस्ट अ सेकेंड. काफी दिनों बाद आने पर यही होता है. ओके, आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन बच्चा लोग. यहाँ पर एक्चुअली स्लाइड्स ऐड की हुई थी, वो गायब हो गई हैं. नो इश्यूज. ओके चलिए, अब बेटा यहाँ से शुरू तो करते हैं हम, है ना? आ जाइए, लेट्स स्टार्ट. यस, सारे चैप्टर्स करेंगे बेटा. 10 days चैलेंज, 10 चैप्टर्स, वी विल फिनिश इट ऑल, डोंट वरी. ओके बेटा, तो सोल्यूशन चैप्टर जब आप फोकस कर रहे हो, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या अच्छे से प्रिपेयर करना है, दैट आई विल टेल यू. सोल्यूशन चैप्टर ओवरऑल वेटेज आपका कितने मार्क्स का है माय डियर स्टूडेंट्स? सोल्यूशन का वेटेज है 7 मार्क का. क्या क्या करना है आपको? तो सबसे पहले सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फिनिश करने हैं.
कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फिनिश करने हैं। उसके बाद आपको करना है हेनरीज लॉ अच्छे से, ठीक है। और हेनरीज लॉ के बाद आप आ जाओगे राउल्ट्स लॉ पे। राउल्ट्स लॉ फिनिश करने के बाद हम करेंगे सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, करेक्ट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही मेजर सेक्टर है जहां से आपके मैक्सिमम वेटेज का क्वेश्चन पिकअप होता है। एंड देन यू हैव एबनॉर्मल मोलार मास, दैट इज योर वेंट हॉफ फैक्टर आई, करेक्ट। तो आई के बारे में बात करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल मोलार मास। चलिए बच्चा शुरू करते हैं। ऑल ऑफ यू आर रेडी? सिर्फ 3 दिन ही बचा है, नॉट 10 डेज। करणबीर, आपकी जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 28 तारीख को है, ठीक है। सो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आ जाइए बेटा। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि why do we need to understand the concentration term and what do you mean by solution? Solution क्या है बच्चों? Solution is basically your homogeneous mixture of 2 or more pure substance, ठीक है। प्योर सब्सटेंस को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट, सोल्यूट और आपका सॉल्वेंट। सोल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट हमेशा हायर क्वांटिटी में होता है, ठीक है ना। ओके, ये चीजें हमें पता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की आप बात करते हो, क्यों हमें कॉन्सेंट्रेशन जानना जरूरी है? क्योंकि आप अच्छे से जानते हो बेटा, कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो अगर पानी में कम क्वांटिटी में हो तो उनका इम्पैक्ट अलग होता है, पानी में ज्यादा क्वांटिटी में होते तो उनका इम्पैक्ट अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट F- आयन इन वाटर एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 ppm, यस, मुझे यहाँ पर ना थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है यार, तो एक काम करते हैं, यस मैम मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। रुद्रा बेटा अभी पूरा फोकस यहाँ पर कर लीजिए, अभी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है ना। मैम के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ऑफ कोर्स नितिन, यस ऑफ कोर्स आप बना सकते हैं, बट व्हाट आई एम फीलिंग इज, जस्ट अ सेकेंड शुक्ला, कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट? मैं नोट्स ही खोल के करा देती हूँ क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यस, जस्ट अ सेकेंड बच्चा लोग। मैम मैं CBSE हिंदी मीडियम वाला हूँ। हेलो शुक्ला जी, ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस नहीं है, आ जाएगा, ओके नो इश्यूज। चलिए आ जाइए बच्चा लोग, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यस, सो हम बात कर रहे हैं बेटा सोल्यूशन की, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और आपको मेरे साथ थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए। तो 2 कंपोनेंट है बेटा, सोल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया। सोल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है एंड आपका सॉल्वेंट हमेशा हाई क्वांटिटी में होता है। एंड सॉल्वेंट के हिसाब से आपका फेज डिसाइड होता है कि आपका सोल्यूशन सॉलिड, लिक्विड या गैस फेज में होगा, कैसा होगा, ठीक है। सोल्यूट सॉल्वेंट के बाद आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, करेक्ट। सो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में आपको एक पूरा टेबल दिया है NCERT के अंदर, ठीक है, वो आपको अच्छे से करना है। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, देन सॉलिड इन गैस, करेक्ट। अब सबके एक एक एग्जाम्पल फटफट बताओ, जल्दी 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 जल्दी, क्विकली क्विकली। तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, देन लिक्विड इन सॉलिड, देन लिक्विड इन गैस एंड लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। ये हो गया होमोजीनियस सॉल्यूशन का बताना है, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड एंड गैस इन गैस। चलिए पहले से स्टार्ट करते बेटा, फर्स्ट वाला बताओ। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल, गैस गैस मिक्स ऑफ O2 एंड N2, वेरी गुड। नेक्स्ट 10 days केमिस्ट्री चैलेंज, यस बेटा।
ओके, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, गैस एंड गैस, बेस्ट एग्जाम्पल इज योर एयर, करेक्ट? क्या है बेटा बेस्ट एग्जाम्पल? एयर इज योर होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, कोई बात नहीं, हाँ जी, एयर इज योर होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए गैस एंड लिक्विड का बताइए। गैस एंड लिक्विड बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ कर पाते हैं बेटा, करेक्ट? या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ गैस एंड लिक्विड। गैस एंड सॉलिड, गैस एंड सॉलिड, चलिए सॉलिड गैस, कैम्फर इन N2, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो कैम्फर इन N2, बट हमें गैस एंड सॉलिड का पूछ रही हूँ बेटा। सर मेक मी मॉडरेट। मैम मैं अब आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, 45 मार्क्स दिला दो। श्योर रुद्रा बेटा, थोड़ा स्पैमिंग कम कर लो और थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे लो, ठीक है? जल्दी जल्दी करो। यस, सॉलिड इन गैस, सो ये यस, कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर इन नाइट्रोजन। ये सब किसके अंदर आएगा बेटा? एमसीक्यूज में आ सकता है, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना? ओके डन। ओके, अब सॉलिड इन लिक्विड ये कर लोगे आई थिंक, इसमें मेरे को ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ओके, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोलारिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स, पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स बेटा, ठीक है? एक्सप्रेस कैसे करते हैं? कैपिटल एम से मोलारिटी इज इक्वल टू n बाई वी और n अपॉन v। तो v को अगर आप ml में एक्सप्रेस करते हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और नहीं तो आप क्या लिख सकते हो? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। खत्म। ओके, ये हो गया आपका मोलारिटी का एक्सप्रेशन। कई बार न्यूमेरिकल्स को इजी बनाने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है बेटा? मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलार मास, करेक्ट? ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी कर देगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? क्योंकि बेटा नीचे मास आता है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। डू नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर, do not change with temperature, very good, okay okay। चलिए molarity is done। now second concentration term पे आ जाते हैं। molality, molality is defined as, अच्छा one more thing, molarity की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? you can express it in capital M। तो मोलार से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं मोल लीटर रेज टू -1 या फिर कैपिटल M, ठीक है? मोल पर लीटर या फिर मोलारिटी या फिर मोलार। ओके, मोलालिटी, मोलालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? मोलालिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट बच्चा लोग? अच्छा, अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सो स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ ए सॉल्वेंट दैट इज इन kgs and weight of B upon molar mass of B into weight of A into 1000, करेक्ट? और ये आपका ग्राम में एक्सप्रेस किया है आपने, करेक्ट बेटा? मोलालिटी का भी फॉर्मूला पता चल गया। इट डिपेंड्स ऑन, वेरी गुड, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वेरी गुड, ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। चलिए दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गए, अब थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आ जाते हैं बेटा। मास परसेंट, मास परसेंट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, करेक्ट? मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। खत्म। ओके, सेम गोज विद दिस केस, बट यहाँ पर ऊपर वाला सेम होगा। तो मास ऑफ सल्यूट मैं ले लेती हूँ, मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इनटू 100, करेक्ट? और यहाँ पर दोनों टर्म वॉल्यूम के होंगे, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इनटू 100, करेक्ट? एक बेसिक एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करते हैं बेटा।
अगर आपके पास एकदम बेसिक एक्सप्रेशन इस तरीके का है कि आई हैव 10% ग्लूकोज सोल्यूशन विच इज वेट बाय वेट, ठीक है, ये 10% वेट बाय वेट परसेंटेज दिया है, तो 10% में आपका वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मोलैलिटी डज नॉट। वेरी गुड बेटा, हाँ जी, वेट बाय वेट परसेंटेज। सो यहां पर 10 ग्राम आपका सोल्यूट कहलाएगा एंड 90 ग्राम इज योर सॉल्वेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, क्लियर हो गया ये भी? ओके, देखिए जहां पे भी जिस भी एक्सप्रेशन में अगर आपको वॉल्यूम दिखाई दे, सो वॉल्यूम विल बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, करेक्ट। तो वॉल्यूम किसके अंदर दिखाई दिया बेटा? आपको मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम दिखाई दिया। सो मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मोलैलिटी, मोलैलिटी में वजन आता है, ठीक है, मोलैलिटी के अंदर क्या आता है? वजन आता है। मास परसेंटेज में भी जहां पर वेट आता है, इतना बस ध्यान रखो, जहां पर भी वजन आता है पूरे एक्सप्रेशन में, दैट विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर, जहां पर भी वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा। इतना याद रहेगा, बस काम खत्म, ठीक है। हाँ, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे चलते हैं बेटा। अच्छा मुझे बताओ, मास परसेंटेज में मास बाय मास टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? मास परसेंटेज में मास बाय मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, मास बाय वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। फोर्थ पे आ जाते हैं, दैट इज योर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस सिंबल, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, सपोज इट्स अ बाइनरी सोल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट है बेटा आपके पास, सोल्यूट और सॉल्वेंट है। मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या फिर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये स्पेसिफिकली बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। एंड ऑल्सो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1। जितने भी कंपोनेंट होते हैं एक सोल्यूशन के अंदर, उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। वेरी गुड, चलिए फोर्थ टर्म भी हो गया। अभी फिफ्थ टर्म पे आता है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। तो पीपीएम भी कितना हो गया? देखो पीपीएम मास परसेंटेज जैसा ही है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6 है ना। यहाँ पर आप 100 करते हो, यहाँ पर क्या करते हो? 10 टू पावर 6 के अंदर आप इसको पता लगाने की कोशिश करते हो। और पीपीएम कहाँ यूज होता है? जहां पर भी आपको बहुत ट्रेस क्वांटिटी में आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट बहुत वास्ट क्वांटिटी में, जैसे कि आपको पोल्यूटेंट फाइंड करना है गंगा नदी के अंदर, ओशन के अंदर F- आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, उस सिचुएशन में आपको पीपीएम की जरूरत पड़ती है पोल्यूटेंट्स मेजर करने। हवा वास्ट हो गया, उसके अंदर मान लो आपको ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी एक पर्टिकुलर पोल्यूटेंट की क्वांटिटी को मेजर करना है, इन दैट केस यू आर यूजिंग पीपीएम। तो वो आ सकता है आपके MCQ में। खत्म। तो हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बताओ बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म से आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है जिसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी बेटा? सॉल्युबिलिटी यानी कि कितना सल्यूट एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे एक सॉल्वेंट के अंदर आप डिसॉल्व कर सकते हो, दैट इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। फिजिकल हम सब कर लेंगे प्लीज मैम। अरे बेटा हम सब कराने ही वाले हैं, टेंशन ना लो, ठीक है, ओके। अच्छा आ जाओ, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में दो केसेस है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड in liquid and solubility of gas in liquid, correct। solubility of solid in liquid किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर मेन फैक्टर लेते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एंड प्रेशर के साथ बेटा नो चेंज, प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अभी टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होता है जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ,
सॉलिड इन लिक्विड यानी कि अगर आप NaCl को पानी के अंदर डाल रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या प्रेशर के चेंज होने से अफेक्ट होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका नमक सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो कंप्रेस नहीं होता है, तो प्रेशर की वजह से या फिर लिक्विड पे भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बिल्कुल ना के बराबर है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के केस में, ठीक है। सो प्रेशर हैज नो चेंज और नो इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर। हमेशा याद रखें टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में रिएक्शन एंडोथर्मिक है। किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? जिस डायरेक्शन में रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और टेम्परेचर घटाने पर तो एक तरीके से याद रखोगे तो काम हो जाएगा, सिर्फ यही एक फैक्टर याद रखो, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास A प्लस B है, इन दोनों को मिक्स करके मैं C बना रही हूँ एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा H बेटा पॉजिटिव है, ठीक है। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है, सीधी सी बात है। अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, करेक्ट। तो ये बात हो गई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की। अब गैस इन लिक्विड की बात आते हैं। गैस इन लिक्विड इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है बेटा? हेनरीज लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, पहले तो सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन के एक्सप्रेशन से मेजर करते हैं, करेक्ट। ओके बेटा, हीट इवॉल्व हुई कि एब्जॉर्ब हुआ, है ना? चमका चमका चमका, ठीक है, हम चमका चमका बोलेंगे आपको। आ जाइए हेनरीज लॉ की बात करते हैं बेटा। हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन मोल फ्रैक्शन, सो P is equals to KH into mole fraction, where KH is your Henry's constant। ठीक है बेटा, KH आपका हेनरीज कांस्टेंट है, P प्रेशर है और ये आपका मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या डिनोट करता है? सॉल्युबिलिटी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट हो गया। ये तो आपको पता चल रहा है बेटा, ये कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, यहाँ पर ये गैस के पार्टिकल्स है और ऊपर से मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, और ये डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया है, ठीक है, बहुत हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, करेक्ट। गैस मॉलिक्यूल्स आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। सो भाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, डन। ओके, नेक्स्ट हेनरीज लॉ में हेनरीज कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। हेनरीज कांस्टेंट बेटा यानी कि मैं बात कर रही हूँ KH की। KH की वैल्यू कैसे अफेक्ट होती है? तो देखो बेटा, KH एक कांस्टेंट है जो हर गैस के हिसाब से KH की वैल्यू चेंज होती है। तो KH चेंजेस विद गैस, फट फट फट, चेंजेस विद गैस, है ना। KH की वैल्यू सेम गैस के लिए अगर डिफरेंट टेम्परेचर भी लोगे तो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, करेक्ट। अगर ऑक्सीजन 30 डिग्री सेल्सियस पे और ऑक्सीजन 40 डिग्री सेल्सियस पे है तो ऑक्सीजन की KH वैल्यू दोनों टेम्परेचर पर अलग अलग होगी। दैट इज द वैल्यू, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH, ठीक है। और अगर आप ग्राफ बनाते हो बेटा तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन की, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ओके, एंड लाइन विल गिव यू द हेनरीज कांस्टेंट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब हेनरीज कांस्टेंट की बात खत्म करते हैं बेटा। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन फटफट से देख लेते हैं। सो एप्लीकेशन में बेटा, with increase in pressure the solubility of carbon dioxide, solubility of CO2 in carbonated drinks है ना, carbonated drinks के अंदर increase solubility of CO2 in carbonated drinks, that is governed by
हेनरीज लॉ, करेक्ट। तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा, वो आपके कंटेनर के अंदर ज़्यादा इजीली डिसॉल्व होता है, ज़्यादा रेडीली डिसॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि वो हाई प्रेशर के अंदर, उसके अंदर कैन के अंदर फिल किया होता है। पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया बेटा? एनॉक्सिया। एनॉक्सिया एक केस आता है। अब ये एनॉक्सिया क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। जब आप हायर एल्टीट्यूड पे आते, चलो पहाड़ पर चढ़ गए, हम पहाड़ पर चढ़ गए, ओके। जब पहाड़ पे जाते हो तो प्रेशर किसका लो होता है? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो होता है, ठीक है। अब प्रेशर जितना लो होगा, उस गैस की सॉल्युबिलिटी आपके ब्लड में कम होगी। प्रेशर लो तो सॉल्युबिलिटी लो, ऑक्सीजन कम, तो आपको क्या होगा? चक्कर आएंगे, आपको डिजीनेस फील होगा, वॉमिटिंग जैसा फील होगा, एंड आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, करेक्ट। तो दैट इज द केस ऑफ एनॉक्सिया, कंफ्यूजन कॉज होता है। वेरी गुड। तीसरा केस है बेटा बेंड्स डिजीज का, ठीक है। ये कब होता है? ये स्कूबा डाइवर्स के साथ होता है। ये रहा पानी, पानी के अंदर कूद गए। कौन कूद गए हैं? आयुष, कंदरी, चमक गए, ठीक है। चलो बेटा, पानी के अंदर आप लेकर क्या कूद गए? ऑक्सीजन सिलेंडर। जैसे ही हम पानी के अंदर कूदते गए, अंदर घुसते गए, घुसते गए, घुसते गए, पता चला यार पानी का प्रेशर बढ़ गया है। पानी का प्रेशर बढ़ गया बेटा। प्रेशर किसका बढ़ गया? वाटर का बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया है। तो सारे गैसेस की सॉल्युबिलिटी मेरे ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाएगी, ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा। ऑक्सीजन के साथ साथ जो दूसरे गैसेस कंटेनर में है वो भी इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। वाव, अच्छी बात है। तो भाई ऑक्सीजन के साथ साथ आपके कंटेनर में नाइट्रोजन और हीलियम भी प्रेजेंट था, ठीक है। ये भी घुस गया आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब क्या हुआ? अनिरुद्ध कह रहे हैं कि यार मेरे को वापस बाहर आना है। अब वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है बेटा? सोचो जरा। प्रेशर रिलीज होगा, प्रेशर रिलीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम तीनों बाहर निकलने के लिए रेस करने लगेंगे। यार मेरे को बाहर निकलना है, मेरे को बाहर निकलना है, मेरे को बाहर। इस चक्कर में इन लोगों ने क्या बना लिया बेटा? ब्लड स्ट्रीम के अंदर बबल्स फॉर्म कर लिया, और बबल्स फॉर्म होने की वजह से, यस, बबल्स फॉर्म होने की वजह से क्या होगा? आपको दर्द होगा, एंड दैट इज नोन एज बेंड्स कंडीशन। वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें डेथ भी हो सकती है। तो ये हो गई कंडीशन आपकी बेंड्स की। तो ये 3 मेजर एप्लीकेशन अगर आप ध्यान रखते हो, आपका हेनरीज लॉ सॉर्टेड है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट केस पर चलते हैं बेटा। यहां तक सब समझ आ रहा है? सब समझ आ रहा है? हेलो मानसिक, कैसे हो? बबल फॉर्म होगा, वेरी गुड। Okay, now let's talk about a very important topic, that is vapor pressure. What is vapor pressure बेटा? So जभी भी मैं बात कर रही हूँ इस कंटेनर की, कंटेनर क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज कंटेनर के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? ये रहा तुम्हारा पानी। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? यहाँ से नीचे से आपने इसको हीट करना शुरू किया। जब आपने हीट करना शुरू किया बेटा, तो ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। एक टाइम ऐसा आया कि दोनों इक्विलिब्रियम अटेन कर ले रहे हैं, यानी जितनी क्वांटिटी में वेपर बन रहा है उतनी ही क्वांटिटी में वो वापस कंडेंस हो रहा है। यानी एट इक्विलिब्रियम, कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एट इक्विलिब्रियम यहां पर जितने भी वेपर्स होंगे, एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर on the surface of liquid, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो भी यहाँ पे वेपर होंगे बेटा, वो जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड सरफेस पे, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। अच्छा, अब इसके अंदर एक कंडीशन लेकर आती हूं। अगर मान लो मैंने ऐड कर दिया नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, करेक्ट। क्या ऐड कर दिया इसके अंदर? नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। चलो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो हम ले लेते हैं सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ बेटा, सिद्धार्थ पहले बैचलर थे, ठीक है। बैचलर थे तो भाई इनका वेपर प्रेशर बहुत बढ़िया था, है ना। वेपर प्रेशर यानी कि वो इजीली, जितना रेडीली कोई भी कंपोनेंट वेपर में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं ये बोलूंगी उसका वेपर प्रेशर हाई है। वेपर, जिस भी कंपोनेंट का बेटा, एक सेकेंड, जिस भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हाई होता है, वेपर प्रेशर हाई होता है, उस कंपोनेंट को हम वॉलेटाइल कंसीडर करते हैं। अब मुझे बताओ, मेरे पास वाटर है, मेरे पास एसीटोन है, कौन ज्यादा वॉलेटाइल है?
वाटर और एसीटोन में से ज्यादा वॉलेटाइल कौन है? वाटर और एसीटोन में से ज्यादा वॉलेटाइल कौन है? वेरी गुड, एसीटोन है। क्यों? क्योंकि एसीटोन का वेपर प्रेशर हाई है। ठीक है, तो मैं किसका एग्जांपल ले रही थी? मैं तो भूल ही गई। अपना एक बंदा था, सही सा मस्त लिया था, चैट सेक्शन से उठाया था, हमारे अनिरुद्ध को आई थिंक मैंने लिया था। भूल गए, कोई बात नहीं। तो बेटा जो भी है ना, बंदा पहले सिंगल था। ठीक है, सिंगल था तो कोई टेंशन नहीं थी, मस्त घूमने निकलता था, वेपर बनाता था और प्रेशर एक्सर्ट करता था लिक्विड पे, वेपर प्रेशर हाई था। अब क्या हुआ बेटा? अब हमने उनके जीवन में किसको ऐड कर दिया है? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को, यानी कि उनकी वाइफ। ठीक है, अब ये देखो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट यहाँ पर प्रेजेंट है और ये रहे हमारे अनिरुद्ध भाई साहब। ठीक है बेटा, अब अनिरुद्ध के जीवन में संकट, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, निकले कैसे बाहर, है ना? जितनी आसानी से वो पहले निकल पाते थे उतनी आसानी से घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनका रास्ता ना थोड़ा ब्लॉक हो जा रहा है, ये दिक्कत हो गई उनके जीवन में। तो बेटा उनका वेपर प्रेशर हो गया लो। किसकी वजह से? जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट यानी कि एक चुटकी नमक जैसे ही आपने उनके जीवन में डाला, यानी पानी में डाला, उनका जीवन नरक हो गया बेटा, वेपर प्रेशर लो हो गया। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर लो हो जाता है। अब जरा इसको बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करते हैं ताकि आपको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाऊं तो आपको दिमाग ही ना लगाना पड़े। चलो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। जरा सोचो कि अगर आप आसानी से घर से निकल पा रहे हो, यानी वेपर प्रेशर आपका मस्त वाला हाई है, तो आप चिल हो यार, कूल हो, कम वेपर प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट आपका लो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस केस में इसका वेपर प्रेशर हाई है, बहुत इजीली बाहर निकल पा रहा है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, एक मिनट रुको, यहाँ पर दिखाती हूँ, आप प्लीज पे अटेंशन, है ना? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो बहुत ही बढ़िया, ये होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर आपके प्यारे प्यारे वेपर हैं बेटा। ठीक है, अब ऊपर अगर वेपर हाई होगा, वेपर प्रेशर हाई है, तो वो बहुत रेडिली यानी कम हीट करके ही वो बहुत इजीली एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी बाहर, कंटेनर के बाहर के प्रेशर के आराम से इक्वल हो जाएंगे। यानी मैं ये बोल सकती हूँ वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जब वेपर प्रेशर ऑलरेडी हाई है तो उबलने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर जीवन में किसकी एंट्री हो गई बेटा? एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की एंट्री हो गई है, तो उस नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की प्रेजेंस में वेपर प्रेशर के साथ क्या होगा? तो अब उतना आसानी से वेपर प्रेशर बन नहीं पा रहा है बेटा, यानी ज्यादा वक्त लगेगा, ज्यादा वेपर जमा करने में, ज्यादा वक्त लगेगा, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में भी ज्यादा वक्त लगाएगा और फिर इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। समझ गए? ठीक है, ओके, गॉट इट? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आपकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी। सो सीधी सी बात है, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट योर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बेटा। खत्म? ओके, ये चीज अपने दिमाग में रख लेना, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। यस, वेपर प्रेशर की बात हो गई। अब आ जाते हैं बेटा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? राउल्ट्स लॉ एक्सप्लेन करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड कौन एक्सप्लेन करता है बेटा? हेनरीज लॉ। एंड लिक्विड इन लिक्विड कौन एक्सप्लेन करता है? राउल्ट्स लॉ। सो लिक्विड इन लिक्विड में भी हमारे पास दो केसेस हैं। ठीक है, बोथ लिक्विड आर वॉलेटाइल, बोथ लिक्विड वॉलेटाइल। ठीक है, और एक नॉन वॉलेटाइल है और दूसरा वॉलेटाइल है। ठीक है,
दो लिक्विड हैं, अगर दोनों वॉलेटाइल है तो मजे हो गए। चलो दोनों वॉलेटाइल है तब क्या होगा, ये देखो, ये लिक्विड ए है बेटा, ये लिक्विड आपका बी है, ठीक है। जब ये दोनों ओरिजिनल फॉर्म में थे तो अगर मैं इमेजिन करूं कि ये अपने अपने कंटेनर में रखे तो इनका खुद का प्रेशर रहा होगा, ठीक है। तो ये ए कंपोनेंट का प्रेशर PA0 प्योर फॉर्म में और बी का PB0। सो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ बेटा जो प्रेशर होता है, pressure of any gas is directly proportional to its mole fraction. So pressure of component A is directly proportional to mole fraction. तो PA is equals to PA0 chi A. इसके लिए क्या हो जाएगा, PB is equals to PB0 chi B। खत्म, ठीक है। ये कंपोनेंट A के लिए, कंपोनेंट B के लिए दोनों वॉलेटाइल है। अब जरा सोचो, मैंने इन दोनों कंपोनेंट को मिक्स कर दिया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे मिक्स करें, क्योंकि ये वाला केस भी बताना है। यहाँ पे मिक्स करते हैं, तो A एंड B आर मिक्स्ड, ठीक है। A एंड B को अगर आप एक कंटेनर के अंदर मिक्स कर दोगे, A भी आ गया, B भी आ गया, तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, P टोटल। व्हाट इज P टोटल, PA प्लस PB। PA क्या हो गया बेटा आपका, PA0 chi A, PB क्या हो गया, PB0 chi B। गेटिंग इट। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जब भी आप 2 या 3 कंपोनेंट को एक कंटेनर के अंदर मिक्स करते हैं तो उनका जो टोटल प्रेशर आता है वो हर प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है, सारे प्रेशर्स का सम होता है, ठीक है ना। वेरी गुड, ओके आ जाइए, तो हम इसको अब मेंशन करते हैं। P टोटल इज इक्वल्स टू PA0 chi A प्लस PB0 chi B। अब यहाँ से फॉर्मूला आप अच्छे से निकाल लीजिए, तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया बेटा, chi A plus chi B is equals to 1. So in place of chi A I can write it as 1 minus chi B, ठीक है। इसको यहाँ पर प्लेस कर लीजिए। So P total will be equals to PA0 1 minus chi B plus PB0 chi B, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा बेटा, फाइनल एक्सप्रेशन आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। सो P टोटल इज इक्वल्स टू PA0 1 माइनस chi B प्लस PA0 chi B। अच्छा, ये हो गया PA0 माइनस PA0 chi B प्लस PA0 chi B, ठीक है। अब chi B कंपोनेंट को साथ में ले लो और कॉमन निकाल लो। सो P टोटल इज इक्वल्स टू PA0, ठीक है बेटा। chi B हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, PA0 chi B, PA0 माइनस PA0 chi B प्लस PA0 chi B। तो chi B कॉमन ले लिया, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं भाई, ये PB0 आएगा, हाँ जी, ओके। तो ये क्या हो गया बेटा, PB0 माइनस PA0, करेक्ट। ये एक्सप्रेशन हो गया आपका, यानी कि जो आपका टोटल प्रेशर होता है, ओके। चलिए आ जाइए, जो टोटल प्रेशर होता है बेटा वो कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर राउल्स लॉ का आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, इस तरीके से आता है बेटा। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए 1 ले लिया, यहाँ पर वो 0 ले लिया, और यहाँ पे B 1 है और यहाँ पर B 0 है, ठीक है। और इस तरीके से आप ग्राफ प्रेजेंट करते हैं बेटा, और ये वाला आपका P टोटल देता है PA प्लस PB, यहाँ पर PB0 और यहाँ पर PA0, खत्म, ओके। ये ग्राफ सबको याद है, ये ग्राफ सारे बच्चों को याद है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका राउल्स लॉ। अच्छा, इसमें ये केस जो मैंने बताया कि नॉन वॉलेटाइल और एक वॉलेटाइल होगा, चलो फिर से समझते हैं। अगर आपके पास 2 कंपोनेंट है बेटा, तो आपको पता है P टोटल इज इक्वल्स टू PA0 chi A प्लस PB0 chi B होता है। अब इमेजिन करो एक लिक्विड आपका नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है तो क्या उसकी तरफ से कोई भी प्रेशर आएगा, बताओ।
अगर कोई कंपोनेंट आपका नॉन वॉलेटाइल है बेटा तो वो कोई भी प्रेशर नहीं देगा, तो इसका प्रेशर कुछ रहने ही नहीं वाला है। तो यानी ये कंपोनेंट मतलब PA0 0 काई से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो वहां पर P टोटल सिर्फ कंपोनेंट B की वजह से आएगा। यानी कि अगर आपका ऐसा लिक्विड सोल्यूशन है जिसके अंदर एक कंपोनेंट वॉलेटाइल है और दूसरा नॉन वॉलेटाइल है, तो नॉन वॉलेटाइल कुछ नहीं करने वाला उसमें, उसकी वजह से प्रेशर ही नहीं आएगा, तो उसका पूरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो फिर आपका P टोटल PB0 काई B के इक्वल होगा। समझे? ओके, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। ये हो गया आप लोगों का। अब नेक्स्ट इज आफ्टर राउल्ट्स लॉ। चलिए राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं तो दो चीजें बहुत अच्छे से आती हैं दिमाग में, और वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन कौन से होते हैं बेटा? विच ओबेज राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सारे टेम्परेचर सारे कॉन्सेंट्रेशन पे अगर आप राउल्ट्स लॉ ओबे करते हो तो आप एक आइडियल सोल्यूशन कहलाओगे। क्या आइडियल बच्चे और आइडियल सोल्यूशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं? ऐसे एग्जांपल्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। कौन से होंगे वो आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी आपको बहुत अच्छे से बता देते हैं। चलिए आ जाइए। तो आइडियल सोल्यूशन में PA इज इक्वल्स टू PA0 काई A, PB इज इक्वल्स टू PB0 काई B and P total is equals to PA0 chi A plus PB0 chi B. Mix करने पर enthalpy of mixing is 0. There is neither heat lost or nor it is gained, and volume mix करने पे भी बेटा 0। ठीक है, डेल्टा G इनके लिए हमेशा नेगेटिव होती है और डेल्टा S एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये बात हो गई आइडियल सोल्यूशन की। नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन से होते हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन विच डू नॉट ओबेज राउल्ट्स लॉ at all concentration and all temperature. So which do not obey Raoult's law at all temperature and concentration. चलिए इसका एक्सप्रेशन देखते हैं फट से बेटा। तो यहाँ पर PA is not equals to PA0 chi A, PB is not equals to PB0 chi B, P total is not equals to PA0 chi A plus PB0 chi B. Delta H mix is also not equals to 0. Delta V mix is also not equals to 0. बाकी दोनों डेल्टा G यानी कि आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज वो नेगेटिव रहता है और एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये सारी चीजें तो ये इन दोनों में कुछ चेंज नहीं होता, बाकी सब बदल रहे हैं। अच्छा, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। हेलो श्वेता, हेलो बेटा, हाउ आर यू? हाँ जी, तो मैं इसमें आपको बता रही थी कि अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का आ सकता है कि आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल्स आपको दे रखे होंगे, आइडेंटिफाई द आइडियल सोल्यूशन इन द फॉलोइंग केस। तो आप क्या करोगे बेटा? तो आइडियल सोल्यूशन चुनने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं, सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं, यानी कि जैसे कि क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, करेक्ट? क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन तक बेटा आइडियल कंडीशन को फॉलो करते हैं राउल्ट्स लॉ के हिसाब से। ठीक है, और ऐसे ही हेक्सेन हो गया, एक मिनट, जिनके लगभग मोलार मास सेम हो, मोलार मास अप्रोक्सीमेटली सेम हो और सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं, तब हम उनको आइडियल कैटेगरी में पिक्चराइज करते हैं। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो आइडियल कंडीशन में जहां पर भी आपको दिखे यार नाम एकदम लगभग सिमिलर दिख रहा है, कुछ खास चेंजेस है नहीं, मास लगभग सेम दिख रहा है, तो समझ जाना वो आइडियल है। ठीक है, ओके, चलिए आ जाइए। अब देखो सब तो ओबे कर नहीं रहे, ये तो पते की बात है, फतेह की बात है। ठीक है, सब तो ओबे कर नहीं रहे, यानी कि ये डेविएशन दिखाएंगे। डेविएशन दिखाएंगे तो डेविएशन कितने तरह की है बेटा? डेविएशन इस पे आ जाता है 3 मार्क में क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा। ठीक है,
तो मेरे पास है पॉजिटिव डेविएशन, मेरे पास है नेगेटिव डेविएशन। समझते हैं इसको। बहुत बढ़िया चीज है। तो पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, दोनों मिलके सॉल्वेंट बना रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, अब जरा इमेजिन करो हो क्या रहा है। ये हमारे दिल्ली के बच्चे हैं, दिल्ली, और ये हमारे यूपी के बच्चे हैं। ठीक है बेटा, दिल्ली के बच्चे दिल्ली के बच्चों के साथ खुश, यूपी के बच्चे हमारे यूपी के बच्चों के साथ खुश। अब क्या हुआ, दिल्ली और यूपी वालों को मिला दिया गया, वो भी सारे के सारे लड़के हैं। सोचो क्या होगा बेटा, मारा मारी होगी, है ना, मारा मारी होगी। तो मारा मारी होगी, बताओ। दिल्ली के बच्चों के साथ इंटरेक्शन यानी सल्यूट का सल्यूट के साथ इंटरेक्शन, यूपी का यूपी के बच्चों के साथ यानी सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन आपस में स्ट्रांग है। जब दिल्ली और यूपी को मिलाया गया तो भैया बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, ये लोग दोस्त ही नहीं बन पा रहे, ए बी बेटा फ्रेंड बन ही नहीं पा रहे। क्या होगा, बॉन्ड इज वीकर। बॉन्ड कैसा है बेटा, वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, इजीली ब्रेक कर सकते हो, इजीली ब्रेक करोगे तो क्या होगा, बॉन्ड बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, तोड़ के एस्केप कर लो। ठीक है, तोड़ के एस्केप कर लो, वेपर में कन्वर्ट हो जाओगे। अब भैया जितना एक्सपेक्टेड प्रेशर था उसके कंपैरिजन में आपका प्रेशर हाई होगा, क्योंकि बॉन्ड वीक है, तोड़ना आसान है, एस्केप करना आसान है, प्रेशर बढ़ गया, हेंस इट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। वेरी गुड, ओके ग्रेट बेटा। So solute and solvent interaction is greater than solute solvent interaction. PA is greater than PA not chi A. PB is greater than PB not chi B. And अगर मैं एंथैल्पी मिक्स की बात करूं तो वो पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम मिक्स की बात करूं तो वो भी बेटा पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये दोनों जब पास आ रहे हैं तो नजदीक नहीं बैठ रहे हैं ना, their interaction is weak so they will occupy slightly more volume, so volume में change थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो बेटा, है ना, क्वेश्चन भी करवाएंगे, जरा फटफट से थियोरी तो खत्म कर लें। ठीक है ना, यस ओके, सो दैट इज अबाउट द पॉजिटिव डेविएशन। अब इसका ग्राफ कैसा जाएगा बेटा, आ जाओ ग्राफ देखते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका ग्राफ, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, काई ए इज इक्वल्स टू 1, काई ए इज इक्वल्स टू 0, काई बी इज इक्वल्स टू 1, काई बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ग्राफ इस तरीके से जाना चाहिए था। अब हो क्या गया, इस ग्राफ में पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है ना, अरे भैया एक मिनट बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है तो प्रेशर ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, डन, ओके। गुड कबीर, ओके नाउ नेक्स्ट, अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो सल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरैक्शन इज वीकर देन सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। ऐसा कब होगा बेटा, है ना, देखो ये है बंदा और बंदी लेकर आते हैं। ठीक है बेटा, ये अपना दिल्ली का बच्चा और ये अपनी यूपी की छोरी। ठीक है बेटा, तो जो भी था सल्यूट का सल्यूट के साथ इंटरैक्शन, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्शन, बट जब सल्यूट सॉल्वेंट पिक्चर में आया तो इंटरैक्शन बच्चों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, है ना, इंटरैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है यानी कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा तो इजीली एस्केप नहीं होगा, इजीली एस्केप नहीं होगा तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं, उल्टा घटेगा। समझ गए, तो प्रेशर घटेगा यहाँ पर, समझ रहे हो। बॉन्ड इतना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मतलब क्या बताएं, मतलब एकदम चिपक के बैठे बेटा, मतलब वॉल्यूम भी आपकी नेगेटिव जा रही है, समझ रहे हो। मिक्स करने के बाद ओवरऑल कंटेनर का वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, अगर बनती नहीं है तो एक बच्चा यहाँ बैठता है, एक वहाँ बैठता है, लेकिन अगर अच्छी खासी बनती है तो एक बेंच पे बैठते हैं, वॉल्यूम घट जाता है, दूरियां कम हो जाती है। ओके, so delta V mix is negative,
delta H mix is negative and your PA is smaller than PA naught chi A and PB is also smaller than PB naught chi B. खत्म? ओके चलो बहुत ही बढ़िया। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो पॉजिटिव डेविएशन में वो सारे एग्जाम्पल याद रखो जहां पर भी आपको दिख रहा है कि एक पोलार है और दूसरा कंपोनेंट नॉन पोलार है। तो पोलार और नॉन पोलार के बीच में बेटा इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता है और अच्छा नहीं होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्लोरोफॉर्म ले लिया, क्लोरोफॉर्म को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, CCl4 एंड वाटर, तो ये तो बेटा आपको जाहिर सी बात है पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे क्योंकि CCl4 नॉन पोलर है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वैसे को डिसॉल्व करता है। वाटर पोलर है, CCl4 नॉन पोलर, दोनों में इंटरेक्शन नहीं होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, इस तरीके के आप एग्जाम्पल ले सकते हो। वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही बेहतरीन किसके अंदर होगा? तो यहाँ पर जहां पर भी नेगेटिव डेविएशन है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस ले लेना, जैसे कि एसीटोन हो गया एंड क्लोरोफॉर्म हो गया। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉन्डिंग करते हैं। C डबल बॉन्ड हो CH3 और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है CHCl3, तो इनके बीच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देख रहे हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है और इसीलिए वो ज़्यादा ओके चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। वेरी हाई वेरी हाई वेरी हाई। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन इज डन। अब आ जाते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे? सबसे पहले relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. So relative lowering of vapor pressure। अब बेटा ये तो हमने देखा कि on addition of non volatile solute आपका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है पहले ये समझते हैं। तो ये पहला अकेला बंदा हमारा आराम से चिल मार के जिंदगी जी रहा था, है ना। ये आपके एसएसपी बाबा हैं। ठीक है, एसएसपी बाबा जब बैचलर थे बेटा तो इनका वेपर प्रेशर मस्त हाई था। ठीक है वेपर प्रेशर मस्त हाई था, कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका प्रेशर था बेटा P0A था। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं, प्योर प्रेशर है, जीवन जहाँ मन किया वहां निकल लिए। बहुत सही जा रहा है। ठीक है ना। ओके, अब क्या हुआ? अब इनके जीवन में बेटा हमने क्या डाल दिया? 2 चुटकी नमक, है ना। ये नमक कौन है भाई? ये नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है। नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के ऐड होते ही जो उनका प्रेशर था वो कम हो गया। ठीक है, अब ये नया प्रेशर दे रहे हैं। इनका जो नया प्रेशर है वो P है, जो ओरिजिनल प्रेशर से कम है। तो मैं डेल्टा P, तो प्रेशर में चेंज कितना आया? तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू, पहले उनका प्रेशर ज़्यादा था, पहले PA0 था, लेकिन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड करने के बाद उनका प्रेशर PA हो गया। समझ रहे हो? तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू PA0 माइनस PA। दिस प्रेशर इज फॉर द सॉल्वेंट and this pressure is for the solution, and this is known as lowering of vapor pressure। बट हमें क्या निकालना है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या निकालना है बेटा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा? आ जाइए, किसके रिलेटिव में निकालना चाहते हो कि प्रेशर कितना कम हुआ है? ऑफ कोर्स हम डेल्टा P अपॉन ओरिजिनल कंडीशन में जो प्रेशर था उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो डेल्टा P अपॉन PA0 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। ठीक है, तो आपका फाइनल फॉर्मूला आएगा PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल्स टू
नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी दैट इज NB अपॉन Na प्लस NB। ये हो गया बेटा आपका फाइनल फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। बट एक चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है, बट एक्चुअली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हो ना तो दिक्कत कहाँ आ जाती है, चलिए मैं वो भी बता देती हूँ आपको। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को आप लिखते हो वेट ऑफ बी अपॉन मोलार मास ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ ए अपॉन मोलार मास ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी अपॉन मोलार मास ऑफ बी। इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, समझ रहे हो? अच्छा, अब सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को आप इग्नोर करना चाहते हो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन के लिए, तो ये इग्नोर करना और न्यूमेरिकल को इजी बनाना कैलकुलेशन वाइज वो इस फॉर्मूले में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जब भी आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज करो, मॉडिफाइड फॉर्मूला जो आपके कैलकुलेशन को आसान करेगा। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपका आंसर इस फॉर्मूले से करेक्ट आता है और आप इसे यूज कर सकते हो। चलिए आ जाइए, बता देते हैं फट से। तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA ही लेना होता है। नीचे आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में PA नॉट लेते हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ पर PA ले सकते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, वेट ऑफ B अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू वेट ऑफ A इंटू मोलार मास ऑफ A। खत्म। ये आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त बहुत आसान कर देगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका बहुत आसान हो जाएगा। आई होप दैट इज विजिबल, है ना? अनिरुद्ध बस थोड़ा सा बाकी है बेटा, 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाकी है, फटफट खत्म करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है बच्चों, ये समझ आ रहा है? PA नॉट माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू वेट ऑफ B इंटू मोलर मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B इंटू वेट ऑफ A। NB हम इग्नोर कर देते हैं तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है। ठीक है, गॉट इट? ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा TB। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, जब भी आप नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड करते हो, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो भाई हम ऐसा लिख लेते हैं, ये देखिए ये ग्राफ है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर है। ठीक है, ये 1 atm है। So boiling point is when the vapor pressure becomes equals to 1 atm, correct? Okay, boiling point is when vapor pressure becomes equals to 1 atm, that temperature is known as boiling point. तो ये देखो, ये बेटा ये आपका प्योर सॉल्वेंट था, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, एक मिनट, हाँ, एक टेम्परेचर ऐसा आया कि वो 1 atm के इक्वल हो गया, उस टेम्परेचर को आपने बोल दिया बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट? ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया TB नॉट। ये क्या हो गया बेटा, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया TB नॉट। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्वेंट का। ठीक है, अब उस सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया है? नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया, तो ये आपका सॉल्वेंट है, यू हैव एडेड अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, तो ये अब आपका सॉल्यूशन है और इसका जो टेम्परेचर आया ये हो गया TB ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो चेंज आया इसे आप बोलते हैं डेल्टा TB। ठीक है, अच्छा बेटा, जब भी चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हो, भले ही वो केल्विन में हो या सेल्सियस में हो, उनका डिफरेंस हमेशा सेम आता है केल्विन और सेल्सियस में, तो वहां पे यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना? अच्छा, और आ जाओ। सो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, वेयर KB इज नोन एज मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट।
ठीक है, और एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड डेल्टा टीबी इज आल्सो इक्वल्स टू केबी इनटू वेट ऑफ बी इनटू 1000 अपॉन मोलार मास ऑफ बी इनटू वेट ऑफ ए। ठीक है, ये हो गया आपका डेल्टा टीबी का फॉर्मूला कैलकुलेशन करने के लिए। ऑल्सो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप इससे चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। मोर देन एनफ, अगर इतना भी ध्यान है तो आपका काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, so that is denoted by delta TF, करेक्ट। अब ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड becomes equals to the vapor pressure of liquid. So the temperature at which the solid and liquid vapor pressure becomes equal, then it is said to be the freezing point is attained. Okay, क्या कहा जाता है बेटा कि freezing point attain हो गई है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देख लीजिए, इसमें भी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ इस तरीके से जाएगा। ओके, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है बेटा, हाँ जी, ओके, तो इसका यहां पर आएगा और इसका यहां पर आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको मिल रहा है डेल्टा TF। ठीक है, अब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डेल्टा TF मिल जाएगा बेटा। डेल्टा TF, कलर चेंज करते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, वेयर KF इज नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, और डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू weight of B into 1000 upon molar mass of B into weight of A। खत्म। ठीक है, ये मेन फॉर्मूलाज हो गए इनके, है ना। ठीक है, ओके गुड। लास्ट क्या बचा बेटा आपका? ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत ही आसान है वो भी, ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसके साथ साथ हम करने वाले हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए आ जाइए, इसके लिए एक मस्त कंटेनर ले रही हूँ मैं। ये देखिए, ये कंटेनर ले लिया बेटा, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये क्या हो गया? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके बेटा, यहाँ से कंटेनर थोड़ा सा ओपन है। ठीक है, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है और यहाँ पर आपका सॉल्वेंट है। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है बेटा। ओके, ब्लू कलर नहीं दिखाई दे रहा ना बेटा? ओके, ये है आपका SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो बेटा, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन साइड पे अगर देखने जाओ तो पानी किस साइड पे ज्यादा मिलेगा आपको? सॉल्वेंट साइड पे या सॉल्यूशन साइड पे? किस साइड पे पानी ज्यादा है? पानी का कॉन्सेंट्रेशन किस साइड पे ज्यादा है बेटा? सॉल्वेंट या सॉल्यूशन? पानी किस साइड पे ज्यादा मिलेगा? यार बेटा, सॉल्यूशन साइड पे आपको सॉल्यूट भी मिलेगा और सॉल्वेंट भी मिलेगा, बट सॉल्वेंट के साइड पे सिर्फ सॉल्वेंट, यानी कि मैं सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर ले रही हूँ, यानी यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। वाटर की क्वांटिटी बेटा सॉल्वेंट साइड ज्यादा है, सॉल्यूशन साइड कम है। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस, देखो दो तरीके से इस डेफिनेशन को डिफाइन किया जाता है और इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज ध्यान रखिए, मैं सॉल्वेंट के टर्म में डेफिनेशन को डिफाइन करने जा रही हूं। जब भी आप कोई डेफिनेशन रीड करें, ये देखें कि वो सॉल्वेंट के टर्म्स में बोल रहा है या सॉल्यूट के टर्म्स में। क्यों?
क्योंकि सॉल्वेंट के टर्म्स में सॉल्वेंट इधर ज्यादा है इधर कम है, बट सल्यूट के टर्म्स में सल्यूट इधर ज्यादा है इधर कम है, ठीक है। तो जब आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, बट वो सब्सटेंस क्या है, इज इट अ सल्यूट और इज इट अ सॉल्वेंट, तो वहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिए कि ऑस्मोसिस में हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट पार्टिकल की। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम high concentration to low concentration through semi-permeable membrane, that is known as osmosis। तो यहाँ पर जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होगा वो इस साइड से इस साइड पे मूव कर रहा है, और इस प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया बेटा, ऑस्मोसिस, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे बेटा, तो हम इस साइड से सॉल्यूशन साइड से प्रेशर अप्लाई करेंगे, एंड दिस प्रेशर इज इक्वल्स टू पाई। सो व्हेन, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, एक मिनट यहां पे लिख देती हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हेन प्रेशर equal to pi is applied on solution side, it stops the process of osmosis, करेक्ट। अगर यहाँ पे P प्रेशर अप्लाई किया जाएगा बेटा, इस साइड से अगर आप P प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, यानी जो सॉल्वेंट सोल्यूशन की साइड मूव कर रहा था वो रुक जाएगा। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट प्रेशर व्हिच व्हेन अप्लाइड ऑन सोल्यूशन साइड इट स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को इसने स्टॉप कर दिया। अब दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू पाई, एंड पाई इज इक्वल्स टू, तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगी PV इज इक्वल्स टू nRT, तो P इज इक्वल्स टू N बाई VRT। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स इज नोन एज मोलारिटी। मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बेटा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, CRT, एंड हियर प्रेशर इज इक्वल्स टू पाई, सो द फॉर्मूला इज पाई इज इक्वल्स टू CRT, वेयर C इज योर अरे डस्टर भाई साहब, ये क्या हो रहा है, C is your बेटा molarity, R is your universal gas constant, and T is your temperature, and pi is your osmotic pressure। खत्म है ना, पाई क्या है आपका, osmotic pressure है, खत्म। ओके गुड, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे पास ऑस्मोसिस क्लियर हो गया, मेरे को ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो गया बेटा। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अप्लाई P pressure which is greater than osmotic pressure on this side. If I am going to apply pressure greater than osmotic pressure, पूरी process बेटा opposite direction में होगी। अब जो solvent particle यहाँ पे है वो अपने low concentration से high concentration की तरफ, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है, याद रखना, सल्यूट का नहीं होता है। सॉल्वेंट मूव करने लगेगा बेटा सॉल्यूशन से किसकी तरफ, सॉल्वेंट की तरफ। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस इज, it is happening when pressure greater than osmotic pressure is applied on solution side, so what will happen, the solute particles, the solvent particles starts moving from its low to high concentration, और इसी चीज को यूज किया जाता है ना, हम इसी चीज को तो यूज करते हैं क्या करने में बेटा, जो
ओशन का पानी होता है, उसके अंदर से आपको प्योर वाटर निकालना होता है। तो ओशन के पानी में सल्यूट की तरह नमक होता है, सॉल्वेंट आपका पानी है, पानी मूव कर रहा है सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की साइड पे, एंड हेंस यू आर गेटिंग फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशन वाटर. So this is also known as desalination of sea water. What it is known as बेटा? Desalination of sea water. ठीक है, डन है ना? ओके तो ये ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और ये सारी चीजें हो गई. अब एक और टॉपिक आता है जो न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा, और वो क्या है बेटा? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक में बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 एंड पाई 2 आर इक्वल. ठीक है, एक सेल है और सेल के अंदर और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो देयर विल बी नो नेट फ्लो, नो नेट मूवमेंट. सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड इज सेम. ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, सो नो चेंज. इसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी बता देती हूँ. सो बेटा पाई दिया होता है, ठीक है, तो यू नो दैट पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, और पाई 1 दिया होता है और उसका C1 कॉन्सेंट्रेशन दिया होता है. वैसे ही पाई 2 निकालना होता है, उसका C2 कॉन्सेंट्रेशन दिया होता है. तो आपको दोनों का रेशियो लेने का, आर टी कैंसिल कर देने का, और पाई 1 बाई पाई 2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2 रेशियो पे प्लेस करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है. ठीक है. अच्छा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इसके अंदर क्या होता है? ये आपका सेल है, ठीक है, सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाई है. कॉन्सेंट्रेशन हाई है यानी किसकी हाई है कॉन्सेंट्रेशन बेटा? सल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट लो है. सल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट आपका लो है. ठीक है, और अंदर सॉल्वेंट हाई है. ठीक है, तो हम हमेशा सॉल्वेंट के मूवमेंट की बात करते हैं. तो ना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, solvent will move from its high concentration to its lower concentration, so water will come out and cell will shrink. and hypotonic में क्या होगा बेटा? ये आपका सेल है, अंदर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, बाहर डाइल्यूट है. बाहर डाइल्यूट है यानी बाहर सॉल्वेंट इज मोर. सॉल्वेंट मोर होगा तो वो हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और इस तरीके से सेल विल स्वेल. ठीक है, तो ये हो गए आपके हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. करेक्ट. नाउ लास्ट टॉपिक इज योर एबनॉर्मल मोलार मास. तो इसके अंदर क्या ध्यान रखना है? एबनॉर्मल मोलार मास, व्हाई इट अराइजेस? ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन of molecules. करेक्ट. या तो मॉलिक्यूल्स पानी में जाने के बाद एसोसिएट हो जा रहे हैं, या तो वो डिसोसिएट हो जा रहे हैं, और इसकी वजह से मोलार मास में वेरिएशन आ रहा है. क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है. अगर आपके पास KCl टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, आप इसको एक सिंगल पार्टिकल काउंट करके चल रहे हैं, और एक सिंगल पार्टिकल का आप मोलार मास निकाल रहे हैं, बट एक्चुअली हो क्या रहा है? ये पानी में जाने के बाद K प्लस एंड Cl माइनस 2 आयंस जनरेट कर रहा है. अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, पहले तो ये ध्यान रख लो. अगर फॉर्मूला बता देते हैं, फॉर्मूला याद रखो. सो अगर आपका डिसोसिएशन हो रहा है, जैसा कि इस केस में हो रहा है, तो डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1. ठीक है, वेयर N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आयंस जनरेटेड. करेक्ट. अच्छा, एक बात और याद रखो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, उस केस में योर N विल बी इक्वल्स टू I. ठीक है, तो भाई KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी N की वैल्यू क्या होगी बेटा? N की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ. अलग ही चल रहा है कुछ यहाँ पे. जल्दी बताओ.
बेटा KCl आयोनाइज होके 2 आयंस दे रहे हैं ना, तो 2 आयंस दे रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुआ, 2 हुआ ना, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस आपके 2 हुए, तो नंबर ऑफ आयंस 2 हुए, तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयन 2 है, तो आई भी इसका 2 ही होगा, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे आई क्या लेना है, क्योंकि जैसे ही हम वेंट ऑफ फैक्टर, करेक्शन फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारे सारे फॉर्मूलाज में उस चीज को अप्लाई करना पड़ता है। आई विल बिकम इक्वल्स टू PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल्स टू I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट B, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M, एंड पाई इज इक्वल्स टू I इंटू C इंटू R इंटू T। तो वहां पर हमें I निकालना होता है, ठीक है। जब I निकालना होता है तो M की वैल्यू क्या लोगे, यस एक मिनट, अगर आपके पास MgCl2 है तो MgCl2 के लिए I की वैल्यू क्या लोगे बेटा, जल्दी बताओ, MgCl2 के लिए I की वैल्यू क्या लोगे, MgCl2 के लिए I की वैल्यू क्या लोगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगेन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो यहाँ पर N की वैल्यू भी 3, I की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। जहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तब आपको अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये हो गया डिसोसिएशन के लिए। ऐसे ही बेटा एसोसिएशन के लिए ले लेते हैं। एसोसिएशन के लिए यानी कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जा रहे हैं और वो AN बना रहे हैं, यानी कि डाइमर फॉर्म कर ले रहे हैं, ट्राइमर फॉर्म कर ले रहे हैं, तो उस केस में अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन 1 बाय n माइनस 1, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो डाइमराइज हो रहा है। डाइमर बना रहे हैं तो n की वैल्यू 2 होगी, ट्राइमर बना रहे हैं तो n की वैल्यू 3 होगी, एंड सो ऑन। सो दैट वाज इट बच्चों। सोल्यूशन की थ्योरी हमने बड़े ही रफ्तार में बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से, इसी के साथ सोल्यूशन की थ्योरी हमने फिनिश कर ली। बहुत ही बढ़िया, समझ गए, पूरी थ्योरी हमने कर ली है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको फट 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 कवर करने चाहिए वो सारी चीजें मैंने कवर करवा दिया। अब क्या बचता है बेटा, एक फॉर्मूला चार्ट होना चाहिए, ठीक है। यस मेरे पास आपके लिए PYQs भी हैं, नो डाउट, जस्ट अ सेकेंड, आपके लिए मेरे पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं, बट अभी हमने ये आपके लिए, इसके लिए एक अलग सेशन लगाते हैं बेटा, है ना, समझ रहे हो। अभी एक काम करो, थ्योरी सारी पढ़ ली आपने, कहाँ पे गया, क्या खोल रखा था हमने, ठीक है। तो यस PYQ का पूरा मेरे पास PDF पड़ा है। अब एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से क्या करना है। पॉइंट नंबर 1, पूरी थ्योरी रिवाइज हो गई है, पूरा का पूरा डिट्टो PDF ऐसे ही मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। दूसरा, आपको पूरा PDF क्वेश्चन बैंक का भी शेयर कर देती हूँ। ये सेम क्वेश्चन बैंक कल हम मॉर्निंग में सॉल्व करेंगे, यानी कि महाशिवरात्रि की मॉर्निंग को शांति से बैठ के इसको सॉल्व करते हैं, और सब टाइम से आ जाइएगा क्योंकि आपको अभी रात का टाइम मिल जाएगा। फॉर्मूला रिवाइज कर लो, जो भी थ्योरी है रिवाइज कर लो, कल सीधा क्वेश्चंस दागेंगे, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में। एंड दैट टू व्हाट आई एम गोइंग टू प्लेस इज एट 10:30, 10:30 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। और फिर रात को फिर से किसकी थ्योरी चलेगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, अगले दिन मॉर्निंग में उसके PYQs। इस तरीके से ना आपको ज्यादा लोड पड़ेगा और आपके टॉपिक्स भी कवर अप होते जाएंगे, ठीक है बेटा, समझ आ गया। नहीं, संभवी I की वैल्यू हमेशा हमेशा n के इक्वल नहीं होगी। I की वैल्यू n के इक्वल तभी होगी जब आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तब आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, जब स्ट्रॉन्ग है तब आप n को I के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ओके। चलिए बहुत ही बढ़िया, मुझे अच्छे से पता है बेटा इसमें जो 7 मार्क्स हैं वो आपके न्यूमेरिकल और कुछ हिस्सा जो एकदम श्योर शॉट मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहाँ से हो सकता है, तो एक आधा क्वेश्चन MCQ में जाएगा आपका। उसके बाद
अगर थियोरी आती है तो वो राउल्ट्स लॉ वाले हिस्से से ही थियोरी बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन या हेनरीज लॉ के स्टेटमेंट या एप्लीकेशन से, ठीक है। न्यूमेरिकल बनता है तो सीधा फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे कूदना पड़ता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन, सॉरी उल्टा बोल दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन दोनों पर से तो क्वेश्चन एक 100% होगा, लिख के ले लो। तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बैंक मॉर्निंग में सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना प्यार बनाए रखना है, अपनी इस फैमिली का हिस्सा बन जाना है और टेलीग्राम पे अपडेट्स के लिए जुड़ जाना है। तो ये सारी चीज़ें कर लो और टेंशन ना लो, हम कंप्लीट करेंगे, पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे और दैट इज़ माय गारंटी। आपको अस्त्रों शस्त्रों के साथ भेजूंगी 28 Feb को, ताकि आप केमिस्ट्री का पेपर ऐसे मार के आओ, ठीक है। यस इशिका, ज़रूर बेटा। तो कल मॉर्निंग के लिए आप लोग रेडी रहिए, ठीक है बेटा। संभवी जितने भी कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स आप अपने अराउंड देखती हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आप ले लीजिए जितने भी सॉल्ट्स हैं, MgCl2, KCl, या फिर एसिड हैं HCl, H2SO4, H3PO4, या फिर आप ले लीजिए KOH, NaOH। तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि आपका एसिटिक एसिड हो गया, CH3COOH, बहुत कम आयोनाइज होता है। तो मोस्टली आपके क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही होते हैं, बट इसको सॉर्ट कैसे करना है इस प्रॉब्लम को, ये भी हम कल न्यूमेरिकल्स को जब एक्सपोज करेंगे तब सीखेंगे, ठीक है बेटा। जय श्री राम, तथास्तु। मेहनत करिए, सब हो जाएगा, ठीक है। अगले 10 दिन दबा के मेहनत करिए, बाकी जय जय शंभू, ठीक है बेटा। यस बच्चा लोग, सो आई होप कि हमने जिस रफ्तार से सोल्यूशन की थियरी कंप्लीट किया, इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स, मुझे लग रहा है कि हम एक ही दिन में उड़ाने की कैपेसिटी रखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि उनके न्यूमेरिकल्स बढ़िया से लगा जाओ, है ना। और दैट वाज इट माय डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हालांकि वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, तो उस तरीके से हमें उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक इन 3 चैप्टर्स के बाद मानसी हम डेफिनेटली कवर करेंगे, ठीक है बच्चा लोग। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। Please make sure to be the part of the Telegram. Link is given in the description. Be the part and be the family member of this छोटू सी कबूतर वाली फैमिली। मुझे नहीं पता आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं कि नहीं देखे, हालांकि काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी है प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि मैंने आपको सारे कन्वर्जन्स, जो बच्चे ऑर्गेनिक के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उनको बता रही हूँ, सारे कन्वर्जन करा रखे हैं, सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट करा रखे हैं 15 मिनट में, ठीक है। तो अगर वो वीडियोस अगर आप सर्च कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो ऊपर लिख दो ऑल डिस्टिंग्विश टेस्ट बाय सलोनी मैम, मिल जाएगा। ऑर्गेनिक कन्वर्जन बाय सलोनी मैम, मिल जाएगा, ठीक है। ढूंढो, खोलो और कन्वर्जन में जहाँ दिक्कत हो वहाँ से कर लो, बाकी मैं तो कराऊंगी ही, ठीक है बेटा। अगर उस दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकते हो, अगर आप कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आपको गाइडेंस कर रहे हैं, ठीक है। ओके बेटा, ग्रेट रिद्धि, थैंक यू सो मच बेटा, दैट्स रियली बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों बाद कहीं कहीं चीज़ें अटक रही थी क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने लाइव सेशन लिया, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है अब एट द एंड ऑफ द डे। सो यही पावर होता है हमारे प्यारे बच्चों का, है ना। मैम मैं आपका फर्स्ट वीडियो देख रहा हूँ, वाई यदुवंशी, वाई यू हैव टू डू दैट। रुद्रा 45-50 मार्क्स ही चाहिए बस आपको, हाँ। अभी तक आ कितने रहे थे आपके मार्क्स, ये बता दीजिए। यू आर टू गुड मैम, थैंक यू खुशी, थैंक यू सो मच मैम, वी ऑल आर योर कबूतर्स। अभी समझ गए, तो हम यूज़ करेंगे वो टर्मिनोलॉजीज, लेकिन पहले थोड़ा आप उड़ने के काबिल हो जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इस बार मैं आपके लिए वो कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाई जो मैं काफ़ी सालों से बच्चों के लिए कर रही थी। लेकिन 10 दिन में मैं जितनी कोशिश करूँगी कि यार आप उड़ने के काबिल हो जाओ और बढ़िया नंबर से एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ उड़ते हुए आओ कि यस वी डिड इट, है ना।
थैंक यू क्रिकेटर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सिद्धार्थ। आज ही शगुन हो गया यार, सॉरी। अरे ये अंदर अंदर बहुत मस्त आपकी इंटरेक्शन चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आप सब ऑलरेडी दोस्त हैं क्या। मैं फेल हो रहा था रुद्रा। आ, चलिए अब पूरी उम्मीद है ना 70 on 70 आएंगे। हाँ जी, तो उसी तरीके से प्रिपरेशन करिए, जान लगाते हैं। बाकी जय शंभू, जय जय शंभू, ठीक है ना बच्चों। मैम आज पहली बार केमिस्ट्री पढ़ी है। ओह गॉड। ओके चलो बच्चों, सो दैट वाज इट। Khushi, and was it good? You enjoyed those sessions which you watched in recording? ज़रूर बुलाएंगे आयुष, अभी नहीं बुला सकते बट आगे के सेशंस में जब ज़रूरत पड़ेगी तब ज़रूर बुलाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, सो दैट वाज इट। अपना प्यार देते रहिएगा, लाइक्स की संख्या बढ़ा दीजिए, और आपके प्यार से ये सजेशन में जाएंगे वीडियोस, तो इसीलिए आपका प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा, आपका क्लास करूँ या अपने शेड्यूल फॉलो करूँ। यदुवंशी, देखो बेटा YouTube का यही फ़ायदा है कि आपके पास वो सेशंस रिकॉर्डेड में भी रहते हैं, तो आपको जब कन्वीनियंट लगे तब भी आप देख सकते हो। इट्स ऑल राइट, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। इशिका, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपके 6 दोस्त हैं, अरे वाह क्या बात है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल में आप फिट बैठ रहे थे। स्टाइलिश राजपूत, प्यार वाला बटन दबा दिया मैम। अच्छा जी राजपूत, आप तो यार कितने टाइम से हमसे पढ़ रहे हैं। हाँ, एक टाइम आपका लाइव अटेंड करने का सौभाग्य मिला है मैम। चलिए, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलते हैं, है ना। और अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा। चलो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। कल 10:30 की मॉर्निंग में और रात को 9 बजे, ठीक है बेटा। भैंसों वाला इंजेक्शन चाहिए, उसके लिए सर को बुलाना पड़ेगा, है ना। चलिए, बाय।